मुठभेड़ में 4 बदमाश ढेर हुए हैं। घायल बताया जा रहा है। दोनों ओर से 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है। एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रॉपर्टी डीलर से फिरौती वसूलने पहुंचे थे बदमाश और एफएसएल की टीम फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी अपडेट गुरुग्राम से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली और इस मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हुए हैं, जबकि एक आपको बता दें कि 4 बदमाश ढेर हुए हैं और 1 बदमाश जो है वो घायल बताया जा रहा है। वहीं पर एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल है। फिलहाल जो घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। रूम के माध्यम से क्राइम यूनिट्स को सूचना मिली कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो के अंदर कुछ हथियारबंद बदमाश घूम रहे हैं, जिस पर इस संबंध में क्राइम टीमों द्वारा सर्च की गई। एक नामी जो व्यवसायी था अपना, तो उसको विदेश में बैठे गैंगस्टर से काफ़ी समय से धमकियां मिल रही थी और फिरौती की कॉल्स की जा रही थी। तो उसके घर पे घुस के इन बदमाशों द्वारा अपना फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसको सूचना मिलने पर पुलिस इनको पहुंची मौके पर और उनको कन्फ्रंट किया और उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया बदमाशों को, लेकिन उनके द्वारा पुलिस को ऊपर फायरिंग की और पुलिस ने आत्मरक्षा के अंदर वहां पर उनके ऊपर फायरिंग की और फायरिंग के अंदर जो 5 शूटर्स थे, जो सभी स्कॉर्पियो के अंदर थे, वो पांचों के पांचों घायल हो गए। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जिनमें से 4 को डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया है और 1 का इलाज चल रहा है। इस कार्रवाई के दौरान हमारे 3 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं, जिनका भी इलाज वहां पर चला जा रहा है। सुशांत लोक इलाके में जिस तरह से पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी देर रात बदमाशों की, और इसमें 4 बदमाश ढेर हो गए थे। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये वही काले रंग की स्कॉर्पियो है जिसमें ये बदमाश सवार होकर आए थे। 5-6 बदमाश इसमें सवार होकर आए थे। व्यवसायी के घर पर इन्होंने गोली चलाई। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, सरेंडर करने के लिए कहा, तो इन्होंने सरेंडर ना करके बल्कि पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की और इसमें 4 बदमाशों को ढेर कर दिया। इस वक्त यही वो काले रंग की स्कॉर्पियो है जिसमें वो सवार होकर आए थे और फिलहाल अब पुलिस यहां से जांच के बाद इस स्कॉर्पियो को लेकर जा रही है। तमाम पुलिस की टीम यहां देख सकते हैं यहां मौजूद है, क्योंकि कल देर रात जो क्राइम टीम थी वो यहां मौजूद थी। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इन आरोपियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की, जिसमें 4 बदमाश मौके पर ही ढेर हो गए और एक घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इसमें एएसआई समेत 3 अन्य पुलिसकर्मी भी इस पूरी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। के सुशांत लोक इलाके में देर रात पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाश ढेर हो गए। वहीं एक बदमाश को गोली लगी, उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सुशांत लोक इलाके में 5 बदमाश एक व्यवसायी के घर रंगदारी के मार्फत कहीं ना कहीं उस मंशा से यहाँ पहुंचे थे। लगातार व्यवसायी को जिस तरह से धमकियां मिल रही थी और उसके बाद कई दफा उससे रंगदारी भी मांगी गई थी और इसकी सूचना पुलिस को भी थी। कल देर रात जब ये 5 बदमाश इस काले रंग की स्कॉर्पियो में यहाँ पहुंचे थे, उसी दौरान यहाँ पहले से ही पुलिस मौजूद थी और पुलिस को इस बात का मालूम था कि जिस तरह से लगातार रंगदारी मांगी जा रही है, उस बीच ये बदमाश यहाँ आ सकते हैं। और उसके बाद इन पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसमें क्रॉस फायरिंग में पुलिस ने 4 बदमाशों को मौके पर ही ढेर कर दिया। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि जो काले रंग की स्कॉर्पियो है, इसी गाड़ी में वो सवार होकर आए थे और लगभग 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग यहाँ की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है, बताया जा रहा है कि विदेश में बैठे दीपक नादल नाम के जो गैंगस्टर है उसके ये गुर्गे थे और पिछले कई घटनाओं में इनका हाथ भी रहा है, क्योंकि न केवल ये घटना बल्कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम ये गैंग दे चुकी है। लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में कल सुशांत लोक इलाके में जो आप सामने
सामने मकान देख रहे हैं, ये वही व्यवसायी का मकान है जिससे रंगदारी मांगी गई थी। कई दफा उसको कॉल किए गए थे और इसकी शिकायत पुलिस को पहले ही इस व्यवसायी ने दे दी गई थी और फिलहाल अब पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, गुरुग्राम पुलिस की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि किसी भी तरह से किसी भी बदमाश को इस तरह की घटना अंजाम नहीं देने दिया जाएगा। और इसी के चलते कल देर रात जब एनकाउंटर किया गया तो इस पूरी एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर हो गए। वहीं एक बदमाश को गोली लगी है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरी एनकाउंटर के दौरान एक एएसआई और 2 अन्य व्यक्ति भी घायल हुए हैं। इस पूरी घटना को लेकर लगातार पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। अभी भी पुलिस की जो टीम है वो यहाँ मौजूद है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। तो गुरुग्राम से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 4 बदमाश ढेर हुए हैं, एक घायल बताया जा रहा है। तो वहीं पर एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी भी अभी घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। तो वहीं पर पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो गुरुग्राम से बहुत बड़ी अपडेट, ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये तस्वीरें हम आपको लगातार उस दौरान की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 4 बदमाश ढेर हुए हैं, जबकि एक बदमाश घायल हुआ है। तो वहीं पर आपको बता दें कि दोनों ओर से करीब 20 राउंड गोलियां चली है और फिलहाल अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। नांदल गैंग के शूटरों का एनकाउंटर हुआ है, फिरौती लेने पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस भी पहुंची और मुठभेड़ देखने को मिली और दोनों ओर से करीब 20 राउंड गोलियां चली, जिसके बाद 4 बदमाश जो है वो ढेर हो गए। एक बदमाश घायल बताया जा रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते। देवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? पुलिस को कितनी बड़ी कामयाबी मिली है इस एनकाउंटर के बाद? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे एनकाउंटर में पुलिस ने 4 बदमाशों को ढेर कर दिया, वहीं इस एनकाउंटर में एक बदमाश घायल है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और इन 5 ही बदमाशों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से रोहतक, फतेहाबाद और एक गुरुग्राम जो कि बीसर इलाके का रहने वाला है। इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से कल देर रात ये बदमाश एक काले रंग की स्कॉर्पियो में मौजूद थे और गुरुग्राम के सबसे पोश इलाके सुशांत लोक में पहुंचे थे और एक व्यापारी जिसको लगातार गैंगस्टर दीपक नादल की तरफ से धमकियां दी जा रही थी, रंगदारी मांगी जा रही थी और इसी कड़ी में पुलिस को भी इसकी शिकायत व्यवसायी के द्वारा दी गई थी, जिसके बाद पहले से ही घेराबंदी पुलिस ने वहां पर किया हुआ था और यही कारण रहा कि पुलिस को कहीं ना कहीं ये जानकारी थी कि बदमाश वहां जरूर आएंगे। और कल देर रात जब ये वहां पहुंचे तो इन्होंने व्यवसायी के घर के सामने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के ऊपर बदमाशों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इन बदमाशों के ऊपर फायरिंग की, जिसमें जो कि 5 बदमाश थे, जिसमें से 4 को मौके पर ही पुलिस ने ढेर कर दिया, वहीं एक को घायल अवस्था में पकड़ा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है और जिस तरह से पुलिस ने भी इस एनकाउंटर के मार्फत कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि बदमाशों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और यही कारण था कि पुलिस लगातार जो कि दीपक नादल है, ये पहली वारदात नहीं, इससे पहले जो कि बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर उसने हमला कराया था और उसके एक अन्य साथी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा एक वजीराबाद के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर के वहां फायरिंग की हुई थी। तो एक के बाद एक इस तरह की वारदातों को अंजाम दीपक नादल गैंग दे रही थी और इस कड़ी को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं लगातार गुरुग्राम पुलिस पहले भी इसके गुर्गों का एनकाउंटर कर चुकी है और जिस तरह से कल देर रात एक बड़ा एनकाउंटर किया गया और 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एक बड़ी कार्रवाई थी और यूं कहें कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई कल देर रात हुई है। जी
बिल्कुल, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। फिलहाल आगे अब इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई जारी है पुलिस की तरफ से। तो आगे क्या संभव है कि गैंग के और भी जो गुर्गे हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है? देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल जिस तरह से जो 4 बदमाश हैं जिनका एनकाउंटर हुआ है, वहीं एक बदमाश अभी भी घायल है, तो निश्चित तौर पर पुलिस उनसे लगातार पूछताछ भी करेगी उससे, और ये भी मालूमात करेगी कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे घर की जो रैकी इन्होंने की थी और इसमें कौन शामिल थे, इसके अलावा क्या कोई और भी व्यक्ति इनके निशाने पर था। तो तमाम सवाल ऐसे हैं जो पुलिस अब पूछताछ के बाद ही साफ कर पाएगी। और पुलिस का भी कहना है कि बदमाशों को लेकर पहले ही पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती आई है, और निश्चित तौर पर कल देर रात भी इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इन सभी 5 बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। अपनी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ये पूरी एनकाउंटर किया, और जिसमें 4 जो कि बदमाश थे उनको मौके पर ही ढेर कर दिया। और बताया जा रहा है जो कि काले रंग की स्कॉर्पियो जिसमें ये सवार होकर आए थे, उसको भी ये रेंट पर लेकर आए थे। जी बिल्कुल देवेंद्र, अब सीधे तौर पर एनकाउंटर के बाद पुलिस की ओर से ये बदमाशों को संदेश दिया गया है कि अगर कोई भी अपराध करता है तो अपराधी और बदमाश जो हैं वो बचेंगे नहीं। देखिए, बिल्कुल न केवल ये संदेश बल्कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बात को साफ कर चुके हैं कि अपराध को बिल्कुल पनपने नहीं दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह से इस कार्रवाई को किया गया है, इससे पहले भी कई ऐसे बड़े बदमाश थे, नीनामी बदमाश थे जिनको पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया, लेकिन जिस तरह से देर रात ये एनकाउंटर हुआ है तो उससे एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं अपराध जगत के उन अपराधियों पर जो विदेश में बैठे हों चाहे देश में रहकर इस तरह की गतिविधियों को चला रहे हों, तो उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है। और उनका सीधा सीधा एक संदेश है कि इस तरह की हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर उनको हरियाणा छोड़ना पड़ेगा या दुनिया छोड़ के जानी पड़ेगी। ये निश्चित तौर पर इस पूरे एनकाउंटर के मार्फत ये संदेश देने की कोशिश की है। और गुरुग्राम पुलिस के इस पूरी कार्रवाई में 3 जवान एएसआई समेत 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और क्योंकि जिस तरह से ये रिहायशी इलाका था, सुशांत लोग जहाँ व्यवसायी के घर पर पहुंचे थे, जब इन्होंने फायरिंग की वहां तो पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के इलाके में जो घर में लोग मौजूद थे वो काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और यही है कि अब पुलिस ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और इस जो काले रंग की स्कॉर्पियो को जिसमें सवार होकर ये बदमाश आए थे उसको अपने कब्जे में लेकर जांच को आगे शुरू कर दिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।